नमस्कार। आज मैं खड़े होके ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका मेरे केमिकल लोचा के वीडियो से कमाल का लिंकेज है। कभी आपका ब्रेकअप होता है, आपके इन्वेस्टिंग या ट्रेड में दिक्कत होती है, परिवार में कोई डिप्रेस होता है, जब भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे इस केमिकल लोचा, मेरे खड़े होने का, हमारे भागने का, इनका क्या लिंकेज है, ये वीडियो उसी पे है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको स्पेशली अपने एल्डर्स परिवार में उन लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इसमें काफ़ी जो मेरी लर्निंग्स हैं मैंने खुद अपने परिवार में यूज़ करी हैं और अपने बच्चों और अपने पीयर ग्रुप में भी बहुत सारे को ये समझाया है और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो केमिकल लोचा के वीडियो में मैंने काफ़ी सारे हॉर्मोन्स केमिकल्स की बात करी थी, जहाँ बहुत सिंपल सा एक फ्रेमवर्क 2x2 बनाया था कि हम औरों को प्यार देते हैं, हमें लोग प्यार देते हैं, हम अपने आप को प्यार देते हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो मुझे लग रहा है वन ऑफ माय बेटर वर्क्स है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट वीडियो। जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि अब मैं इंडिविजुअली हर केमिकल की अलग अलग बात करूंगा। आज का जो बात डिस्कशन होने वाला है, आज की इस वीडियो पे जो चर्चा होने वाली है, वो एंडोर्फिन पे है। लेकिन मैंने यहाँ सेरोटोनिन की भी बात करूंगा, क्योंकि एंडोर्फिन का काफ़ी लिंकेज हमारे सेरोटोनिन जो डिप्रेशन कॉज करता है उससे भी है। जब हम डाउन फील करते हैं, हमको लगता है कि हम वर्दी नहीं है, ये सब का लिंकेज है। लेकिन पहले एंडोर्फिन की बात करते हैं। एंडोर्फिन की ज़रूरत क्यों है हमारे शरीर में, ये आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एंडोर्फिन। जब हम आज से 10, 15, 50, 60 हज़ार साल पहले हम जब इंसान थे, होमोसेपियंस, तब हमें खेती बाड़ी करना नहीं आता था। तब जिंदा रहने के लिए हम या तो फल खाते थे या किसी जानवर का शिकार करते थे। अगर आपको एक जानवर का शिकार करना है तो आपको उस जानवर से तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो वो जानवर, चाहे वो खरगोश हो, चाहे एक छोटा सा चाहे मछलियां हो, जो भी है, यू हैड टू आउटरन एन एनिमल, पहली चीज। लेकिन आप जब खरगोश को भाग से आगे तेज भागना चाहते हैं, खरगोश को पकड़ना चाहते हैं, तो जंगल में शेर भालू भी हो सकते हैं। तो जब आप खरगोश का शिकार करने जा रहे हैं, हो सकता है भालू आ जाए, तो आपको भालू से भी तेज भागना है। तो जिंदा रहने के लिए आज से हजारों साल पहले इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? जिंदा रहने के लिए, खाना खाने के लिए भागना। यू हैड टू आउटरन एन एनिमल। दो चीजों के लिए, या तो एक जानवर का शिकार करने के लिए या किसी दूसरे जानवर का मैं शिकार न बन जाऊं, तो उससे तेज भागने के लिए। अब तेज आप तभी भाग सकते हैं काफी मिनटों तक, काफी दूर तक, अगर आपको दर्द ना हो। आज के दिन हम जब भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पहली बार हमें दर्द होता है। तो अगर आपको जीना है, आपको तेज भागना पड़ेगा, काफी देर तक भागना पड़ेगा। काफी देर तक भागने के लिए दर्द नहीं चाहिए। तो ये जो एंडोर्फिन जो हार्मोन है ना, इसका एक ही काम है आपके शरीर में। ये दो बेसिकली आपका दर्द कम करता है। जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जब आप भागते हैं, जब आप बहुत खेलते हैं, अगर आपका दर्द कम कर देगा, जब आपको दर्द की फीलिंग ही नहीं आएगी होगी, आप भागते रहते हैं। ये आपके ब्रेन में उसी जगह में काम करता है जहां काफी सारी ड्रग्स काम करती हैं, जैसे ओपियोइड्स, जो ओपियम से निकलती हैं। वो जो ड्रग्स हैं, वो जो इफेक्ट देती हैं कि आपका पेन नम कर देती हैं, आपको हाई जो फीलिंग आती है कि मैं कहीं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मैं कहीं खो गया हूँ, वही फीलिंग थोड़ी मात्रा में एंडोर्फिन आपके शरीर में करता है। जब आप भाग रहे हैं बहुत तेज, आपको दर्द नहीं होता है, आप और भागना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। इसलिए आप देखिएगा, जब मैं छोटा बच्चा था, आप भी बच्चों को देखेंगे घर पे, जब खेलते हैं ना बहुत लंबा, तो खेलना रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहां आप खेल कूद के वापस आए, हेवी एक्सरसाइज करके घर वापस आए, बच्चे वापस आए, जैसे ही एंडोर्फिन का लेवल कम होता है बॉडी में, तब आपको अचानक पता चलता है, अरे कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, सोऊंगा वगैरह वगैरह। तो जब तक आप खेल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, एंडोर्फिन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, आपका दर्द कम होता है, आप अच्छा फील करते हैं। तो एंडोर्फिन की इतनी ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर में, इसीलिए। अब इससे क्या लिंकेज है? यहां एवोल्यूशन और जो हमारा जो हम पहले शिकारी थे,
फिर हमने खेती बाड़ी सीख ली, फिर हम फार्मर बन गए, और हज़ारों साल बाद आज के दिन ना हम फार्मिंग करते हैं, ना हम हंटिंग करते हैं, अब हम नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, घरों में रहते हैं। तो क्या हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ब्रेन का आज से हज़ारों साल पहले, वो पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आप समझो? मूवमेंट के लिए। कि अगर आपको जिंदा रहना है, एक जानवर से आगे भागना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ह्यूमंस के लिए, जब हमें खेती बाड़ी नहीं आती थी, जब हमें लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब जो पार्ट का ब्रेन था वो मूवमेंट के लिए, हमारे चलने फिरने के लिए, हमारे भागने दौड़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन था। आज का जो इंसान है, आज जो हम हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या हो गई है? सोचना। क्योंकि हमें बैठने की जरूरत ही नहीं है, हमें खूब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू थिंक कि क्या नई आइडिया है, क्या नया स्टार्टअप है, कौन सा नया इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा नया शेयर खरीदेंगे, कौन सी नई डिजाइन बनाऊंगा, कौन सी नई पेंटिंग बनाऊंगा। सोच। लेकिन ये दोनों चीजें वही सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन से आज के दिन भी यूज होती हैं। आज के दिन भी वही पार्ट ऑफ द ब्रेन काम आता है। जो पार्ट हमारे सर्वाइवल के लिए हजारों साल पहले सबसे इंपॉर्टेंट था, हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वही पार्ट आज हमारे सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप समझिए इसका लिंकेज क्यों। जब भी कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आता है, हम खड़े क्यों हो जाते हैं? जब भी हमें कुछ सोचना पड़ता है, हम चलना फिरना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों हमारा दिमाग ज्यादा भागता है? जब हम सुबह सुबह उठ के शौचालय में बैठ रहे होते हैं, व्हेन वी आर रिलीविंग आवरसेल्फ, तब क्यों इंटेलिजेंट चीजें हमें दिमाग में आती हैं? ठीक है। अगर आप कभी गोवा जाएंगे, जो बड़े बड़े गोवा में पोर्टुगीज के घर होते थे, वहां पर उनके जो टॉयलेट्स होते थे ना, टॉयलेट की 4 सीट एक साथ होती थी। सारे के सारे बुजुर्ग एक साथ सुबह जाते थे, वहीं बैठते थे और वहीं सोचते थे। तो बाउल मूवमेंट भी जब होता है, वो भी एक तरह का मूवमेंट है, तो ब्रेन काम करता है। जब हम चलते हैं, हमारा ब्रेन काम करता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता है, हम खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जो पार्ट ऑफ द ब्रेन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वही पार्ट ऑफ द ब्रेन आज सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द मूवमेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज बिकम द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन टुडे। दैट इज वाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी जब आप लेते हैं, तो आप चलते फिरते हैं। आइंस्टाइन के बारे में आप पढ़िएगा, वो जब भी सोचना चाहते थे, साइकिलिंग करते थे। ठीक है। अब इसका लिंकेज मैं यहां बाद में आऊंगा, आपको मैं 2-3 इससे एग्जांपल्स देता हूं। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक के एक ओलंपिक में जिन्होंने 8 गोल्ड जीता था, बचपन में उन्हें ADHD था, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर था, बहुत चंचल थे। तो उनकी माताजी ने क्या किया मालूम है? उनको स्विमिंग में डाल दिया। स्विमिंग में डालने से क्या हो? मूवमेंट से चंचलता कम हो गई। राइट। अब मैं आपको एक प्रोफेसर के बारे में बताता हूं, जिनसे मैंने ये सीखा है। उनको मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिला था आज से 10 या 12 साल पहले। उनका नाम है डॉक्टर रेटी। उन्हें कमाल की किताब लिखी है इस चीज पे। किताब का नाम है स्पार्क। दिस इज अ बुक दैट यू मस्ट रीड। उनको संक्षिप्त में ये जितनी चीजें आप बता रहा हूं, थोड़ी बहुत उस किताब से सीखी है। और उनसे मैंने एक कॉन्फ्रेंस में इंटरेक्ट भी किया, तो उनसे काफी बातें हुई थी। उन्होंने अपने कुत्ते के बारे में एक चीज बताई। उनका जो कुत्ता था बहुत चंचल था, एकदम भाग दौड़ करना, चीजें तोड़ना, ये करना वो करना। उन्होंने अपने कुत्ते के लिए एक छोटी सी ट्रेडमिल खरीद ली, इसमें वो भागता था, कुत्ता शांत हो गया। तो अगर आपके परिवार में भी बहुत चंचल बच्चे हैं, उनको डांस क्लास में डाल दीजिए, स्विमिंग में डाल दीजिए, स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। इससे काफी फायदा होता है, क्योंकि मूवमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अटेंशन डेफिसिट, एंजाइटी, एंड इज वेरी यूजफुल फॉर द थिंकिंग पार्ट। तो आइंस्टाइन साइकिल चलाते थे जब उन्हें सोचना पड़ता था। डॉक्टर रेटी ने अपने कुत्ते को ट्रेडमिल खरीद के दे दी, तो वो शांत हो गया। माइकल फेल्प्स की माँ ने उसे स्विमिंग में डाल दिया, वो शांत हो गया और ओलंपिक चैंपियन हो गया। तो मूवमेंट से पहली चीज है कि चूंकि वो थिंकिंग से रिलेटेड है, काफी फायदा देता है। अब चूंकि थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारा डिप्रेशन क्या है? थिंकिंग से रिलेटेड है। ज्यादा सोचते हैं हम कि आई एम नॉट वर्दी, मेरा ब्रेकअप हो गया है, कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ करने को नहीं है, वो मेरे से आगे निकल गया है, मैं उससे आगे निकल जाऊं, बिजनेस नहीं चल रहा है, आज ये शेयर गिर गया है। कुछ भी जब भी लफड़ा हो लाइफ में, क्या होता है आपको मालूम है? सेरोटोनिन, जैसा मैंने केमिकल लोचा में बताया था, आपका बॉडी में गिर जाता है। अब सेरोटोनिन कहां से गिरता है, कहां से ट्रिगर हो रहा है?
थिंकिंग पार्ट कि मैं वर्दी नहीं हूं। अब सेरोटोनिन आपको बनाना है, बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज करिए। एंडोर्फिन जैसे ही आप शरीर में बढ़ाएंगे, आपके बॉडी में अच्छे केमिकल्स एंडोर्फिन रिलीज होंगे, मूवमेंट करेंगे, हंसेंगे, चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा आपका सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, फील गुड होना शुरू हो जाता है। और इसका मैं आपको बेस्ट एविडेंस क्लिनिकल डेटा से दे सकता हूं। ये मेरी सोच नहीं है, इसकी एक रिसर्च की स्टडी हुई है। एक बहुत पॉपुलर एंटी डिप्रेशन की ड्रग है, उसका नाम है ज़ोलॉफ्ट। इसका नाम है सेट्रालिन, आप देख लीजिएगा, इसकी जेनरिक नाम है सेट्रालिन। एक स्टडी करी किसी ने, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनको डिप्रेशन था, उनको सिर्फ एक्सरसाइज कराई। दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट को ज़ोलॉफ्ट दिया 4 महीने तक। जिनको एक्सरसाइज कराई, उनका इफेक्ट, केमिकल उनको दवाई दी गई, उससे सिमिलर या स्लाइटली बेहतर था। यानी कि बिना दवाई के सिर्फ एक्सरसाइज करके डिप्रेशन रिजॉल्व हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया 4 महीने बाद। ये तो बरोबर इफेक्ट है मोटा मोटी। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब दवाई बंद कर दी और 4 महीने बाद डिप्रेशन इन लोगों में वापस नहीं आया या बहुत कम आया, इन लोगों में रिलैप्स बहुत जल्दी हुआ। जिनको दवाई दी गई थी 4 महीने तक, ठीक हो गया, लेकिन वापस डिप्रेशन आ गया। जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनको डिप्रेशन भी नहीं आया दोबारा। तो ये जो डायरेक्ट लिंकेज है एक्सरसाइज टू एंडोर्फिन टू डिप्रेशन, कमाल का है। तो जब भी आप डाउन फील करें, चेयर पे बैठे, उठ जाइए, चलिए, दोस्त से मिलके आइए, कुछ करिए। एक मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, इसमें मैंने अंग्रेजी एक बहुत अच्छी कहावत किसी किताब में पढ़ी थी कि एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है? चुगाली है ना, एक ही थॉट घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, करते कुछ है नहीं, बैठे हुए हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। उठिए, चलिए, दोस्तों से मिलिए, ड्राइंग करिए, खाना बनाइए, मूव करिए, भागिए, हो सके तो वॉक पे जाइए। ये चीजें आप करेंगे, आपका एंडोर्फिन ऊपर जाएगा। और एंडोर्फिन के लिए आपको दुनिया की जरूरत नहीं है। ये एक ही सेल्फिश केमिकल है जिसके बारे में खुश हूं। क्यों? कि आप अपने आप से अगर प्यार करते हैं ना, अच्छी चीज है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है, ईगो अगर है, तो इस केमिकल के लिए आपको दुनिया की जरूरत नहीं है। अपने आप एक्सरसाइज करिए, घूमिए फिरिए, चलिए, एंडोर्फिन बढ़ेगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, आप खुश रहेंगे। और जितना ज्यादा करेंगे, दवाइयों की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे आप यंग लवर हैं जिसका ब्रेकअप हो गया है, या मेरे जैसे एज के बिजनेसमैन हैं, या मेरे मम्मी पापा की तरह थोड़े बुजुर्ग हैं, डिप्रेशन होता है, किसी को कम होता है, किसी को लंबा होता है। आप लोगों का इच्छा है, लेकिन मूवमेंट, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, खेलना, जो ये मोबाइल की दुनिया में बहुत कम हो रहा है, लुप्त हो रहा है, बहुत जरूरी है। काइंडली मूव, एक्ट, डू, चलिए फिरिए, कुछ करिए। एक गाना भी है ना चक दे का, कुछ करिए कुछ करिए, बहुत गजब गाना है। तो बस कुछ करिए।